नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। एक जिला 40 दिन और 23 हार्ट अटैक। शायद इस वक्त जो लोग कार्यक्रम देख रहे हैं उनमें से शायद ही कोई ऐसा हो जिसे इस खबर के बारे में ना मालूम हो, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो और ज्यादा ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। बात है कर्नाटक की, मैं आपको विस्तार से बताता हूं, फिर इस पर बातचीत शुरू करेंगे। तो कर्नाटक का जो हासन जिला है वहां पर बैक टू बैक 40 दिनों में 20 से ज्यादा हार्ट अटैक। अभी उन्हें रहस्यमय मौतें हमने लिख दिया है, लेकिन 40 दिन में हार्ट अटैक के 23 मामले दर्ज किए गए हैं और सभी में अंतिम जो चीज हुई है वो है मौत। मरने वालों में युवा और मिडिल एज के लोग। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो डेथ हुई है उसमें यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे मिडिल एज लोग हैं, 45 साल तक की उम्र या उससे कम उम्र के। ये एक बड़ी चौंकाने वाली बात है। देखिए और डिटेल है। 20 साल के 4 लोग हैं, 30 से 40 साल के 7 लोग हैं इसमें शामिल। तो ये एक काफी सरप्राइजिंग फैक्टर है। इतने यंग लोगों को हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? राज्य सरकार ने इनफैक्ट इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और 2 साल में 507 हार्ट अटैक के मामले इस जगह पर पहले भी नोटिस किए गए। हालांकि उन सब में डेथ नहीं हुई, डेथ है शायद 190 के आसपास, लेकिन इसी इलाके में 507 हार्ट अटैक के मामले हुए हैं। अब राज्य सरकार ने, वहां के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने यह आरोप लगाया या ये आशंका जताई कि ये जो है वो कोविड की जो वैक्सीन्स लगी हैं उसके कारण हुआ है या हो रहा है। अब केंद्र सरकार ने इस पर सफाई दी है कि नहीं, इस वैक्सीन से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई वैज्ञानिक या मेडिकल संबंध इस चीज का, इस हार्ट अटैक का नहीं है। मौतों की वजह पर 2 अलग अलग रिसर्च का जिक्र किया जा रहा है। जो पहले भी ये बात उठी थी उस पर पुराने डेटा और मौजूदा डेटा के आधार पर रिसर्च की गई थी। ICMR और एम्स की रिपोर्ट है बाकायदा इसके ऊपर, जो कहती है कि वैक्सीन से अचानक मौत का खतरा नहीं है। जो वैक्सीन्स भारत में लगाई गई उनसे ऐसा नहीं हो रहा है। एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दिया जाए जहां पर कोई कोमॉर्बिडिटी है, अलग बात है। युवाओं में हार्ट अटैक के जेनेटिक कारण हो सकते हैं, ऐसा ये रिपोर्ट कह रही है। और साथ में कुछ और पॉइंटर्स या कुछ और बिंदु यानी पुरानी बीमारियों के कई मामले भी इसकी वजह बन सकते हैं। अब ये फहरिस्त काफी लंबी चलती चली जाएगी, लेकिन देश के और खान पान, तनाव, शराब, सिगरेट, ऐसी चीजें भी। लेकिन सोचने में आएगा कि देश के एक जिले के अंदर 40 दिन या 1 महीना ऐसा बीता है जहां हार्ट अटैक के इतने सारे मामले बैक टू बैक आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट या ज्यादा डराने वाली बात यह है कि ये यंगस्टर्स को आ रहा है, ये युवाओं को आ रहा है, ये स्वस्थ लोगों को आ रहा है, ये बिना लक्षण के आ रहा है। ऐसा भी नहीं है और जान एक की भी नहीं बच पाई इन मामलों के अंदर। राइट, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है। और ऐसे कई वीडियोस इन दिनों खूब वायरल होते हैं, खूब आते हैं, जहां लोग अचानक से हार्ट फेलियर का या हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं और उसी वक्त ऑन द स्पॉट उनकी डेथ होती है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं फोर्टिस हार्ट इंस्टीट्यूट के क्लिनिकल कार्डियोलॉजी के हेड डॉक्टर विनायक अग्रवाल और मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के हेड डॉक्टर नवीन भामरी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और आप दोनों के ऊपर ही आज ये बहुत सारी बातें क्लियर करने का भार रहेगा, ये मैं पहले आपको बोलूं। तो डॉक्टर विनायक, ये जो डेथ हो रही है कर्नाटक के अंदर, प्राइमा फेसी एज एन हार्ट स्पेशलिस्ट, आपके लिए ये क्या है, कैसे समझ रहे हैं आप इन्हें? तो ये एक काफी गंभीर चर्चा का विषय है और इतना सिंपल भी नहीं है जो हम जिसके एक एक्सप्लेनेशन दे सकें इसके लिए। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि हम अगर आज के भारत के आंकड़े देखें तो 5 में से 1 हार्ट अटैक आजकल 40 वर्ष की आयु से कम और हर दूसरा हार्ट अटैक 55 वर्ष की आयु से कम में पड़ रहा है। और ये आंकड़े कोविड से पहले के हैं, ये पिछले 10 से 15 साल के आंकड़े हैं जो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे पिछले 15 सालों में जो भारत के युवा हैं उनमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक, जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर डिसीज बोलते हैं, उसकी जो स्वरूप है वो बदल चुका है। अब काफी अर्ली स्टेज में हमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स वगैरह मिलते हैं। 30, 35, 40 साल की उम्र में आजकल हार्ट अटैक्स आम देखे जाते हैं किसी भी बड़े अस्पताल में। अब इसका जो कारण, जो लोग कहते हैं कि ये वैक्सीन या कोविड से रिलेटेड है, वो उसके पीछे कोई गहन तथ्य नहीं है हमारे पास कि हम ये बोल सकें कि इसकी वजह से ये हो रहा है। और ये इसलिए भी, अब अगर हम देखें तो
करीब करीब अब कोविड को गए हुए भी 2-2.5 साल हो जाएंगे, तब भी हम इस तरह की जो हार्ट अटैक, सडन कार्डियक डेथ, ये जो सडन मौतें देख रहे हैं वो अभी भी परसिस्ट कर रही हैं। तो ऐसा क्या हो गया पिछले कुछ सालों में जो हमें ये ज्यादा देखने को मिल रहा है? तो इसका जो मेन कारण है वो हमारा लाइफस्टाइल ही है। हम देखते हैं कि ये वैक्सीन वगैरह की वजह से ऐसा नहीं है। अगर हम आज के जो युवा वर्ग को देखें तो सबसे बड़े 4 कारण हैं। पहला है रहन सहन की, जब हम बात करते हैं तो वो क्या खा पी रहे हैं। तो आजकल ईटिंग आउट का जमाना है, बहुत ज्यादा बाहर का खाना है जिसमें पाम ऑयल, पामोनिल ऑयल जैसे घटिया तरह के घी या तेल इस्तेमाल होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स हैं। तो ये एक चीज समझने की है कि जो फैट हम खाते हैं अपने खाने में वो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हमारे शरीर में जाके कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाता। लेकिन सैचुरेटेड फैट अगर खाते हैं जैसे कि पाम ऑयल है या पामोलिन ऑयल टाइप, तो वो हमारे बॉडी के अंदर एक एपोबी करके एक लाइपोप्रोटीन होता है जिसकी मात्रा बढ़ाता है और जो आगे चलकर प्लाक्स या हार्ट अटैक्स वगैरह में हानिकारक हो सकता है। तो एक तो ये बात। दूसरी रही कि हमारा जो स्मोकिंग है, हमारे जो खान पान में जो हाई कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है, वो एक बहुत बड़ा कारण जो हम युवा में देख रहे हैं वो है स्ट्रेस। तो आजकल बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए हैं आजकल के युवा, उनको बहुत जल्दी सब कुछ चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है उनकी, या बहुत ही कम एक्सरसाइज करते हैं, ना ही वो ठीक से खाना पीना खाते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जो उनकी नींद है या स्लीप, वो पैटर्न बिगड़ा हुआ है, काफी खराब है जी। और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है जिसकी वजह से हम आजकल ये हार्ट अटैक और सीवीडी, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज देख। डॉक्टर साहब, इस पे और हम डीप में जाएंगे। मैं एक बार डॉक्टर भामरी की भी राय ले लूं। डॉक्टर भामरी, क्या आप डॉक्टर विनायक की राय से पूर्णतः इत्तेफाक रखते हैं या इसमें आपका पर्सपेक्टिव या आपका नजरिया थोड़ा अलग है? नहीं, डॉक्टर विनायक ने सब कुछ जो बोला है वो बिल्कुल ठीक बोला है। बस 2-3 पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। एक तो एक्सेप्टेंस जो है ना लोगों के अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज की यंग जनरेशन में, वो बड़ी कम होती है। हमारे पास पेशेंट आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं तो फिजिकल एक्सरसाइज करता हूँ, मेरा वजन भी ज्यादा नहीं है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे हार्ट अटैक हो गया है? दिस इज अ वेरी फेमिलियर क्वेश्चन नाउ अ डेज, बिकॉज यंग जनरेशन के अंदर हार्ट अटैक इतना कॉमन हो गया है, सो एक्सेप्टेंस नहीं है। सो मैं ये बताना चाहूंगा कि फिजिकल फिटनेस केवल एक एस्पेक्ट है आपका, आपकी मेटाबॉलिक फिटनेस जो है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, आपका डायबिटीज का लेवल कैसा है, आपका लिपिड प्रोफाइल, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसे हैं, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। तो जेनेटिक फैक्टर्स, आप ओबीस तो नहीं है, ओबेसिटी के अंदर भी आपका वेस्ट हिप रेशियो कैसा है, आपकी एप्पल टाइप की ओबेसिटी है या पियर टाइप ओबेसिटी है। तो ये सब चीजें बहुत महत्व रखती हैं। इनफैक्ट आजकल एक नया टर्म है जो है जिसे बोलते हैं टॉफी, जो है जो थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। ठीक है, तो बहुत पतले लोग होते हैं, कहते डॉक्टर साहब मैं तो पतला हूं, मुझे हार्ट अटैक क्यों हो सकता है? तो हो सकता है आप जो है ना आपका वेस्ट हिप रेशियो गड़बड़ाया हुआ है। तो ये सब चीजें हैं जो, जैसा डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि लाइफस्टाइल, इट इज बेसिकली दी लाइफस्टाइल जो है जिसकी वजह से हार्ट अटैक बहुत बढ़ते जा रहे हैं। सो फिजिकल इनएक्टिविटी जो है, जेनेटिक फैक्टर्स, प्री मॉर्बिड कंडीशंस, या आपके अंदर जो है आपको पता ही नहीं है बिकॉज आप डायबिटिक हो, बिकॉज आप चेक ही नहीं कराते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि 35 साल के नीचे तो कोई चेकअप ही नहीं कराता। उसको बोलो कि आप अपना लिपिड प्रोफाइल करा लें तो उसको लगता है डॉक्टर साहब पता नहीं क्यों बोल रहे हैं लिपिड प्रोफाइल कराने के लिए। तो जो हमारी इंडियन गाइडलाइंस आ गई हैं लेटेस्ट, वो तो ये कहती है कि 18 साल की उम्र में पहला लिपिड प्रोफाइल हो जाना चाहिए। और इनफैक्ट अगर आपको ओबेसिटी है, आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है हार्ट डिजीज होने के लिए, तो 12 साल पे अपना पहला लिपिड प्रोफाइल करा लीजिए। तो दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच हमारी अब चेंज होनी चाहिए, बिकॉज हम जो है अब एक एपिडेमिक से लड़ रहे हैं इस समय। ठीक है, नहीं बिल्कुल सही है, एपिडेमिक है। अब मैं कुछ और इंस्टेंसेस पे जाता हूं। डॉक्टर विनायक, हाल फिलहाल में चूंकि सब जगह मोबाइल हो गए हैं, सीसीटीवी कैमरास हो गए हैं, तो हमें ऐसे बहुत दृश्य देखने को मिलते हैं जहां कोई अचानक नाचते नाचते गिरा और उसकी डेथ हो गई, कोई खेलते खेलते गिरा, डेथ हो गई, कोई पार्टी में सिंपल बैठा बैठा लुढ़क गया। तो ये क्या हो रहा है? देखिए, कई बार मतलब आप ही लोगों से जवाब सुनने को मिलते हैं कि ये पहले भी होता था लेकिन हमें पता नहीं चलता था। देखिए, हो सकता है पहले ये सारी चीजें नहीं थी, लेकिन
हमने अपनी लाइफ के 30-40 साल निकाल दिए, कभी अपने सामने होता हुआ नहीं देखा, कहीं और हुआ हो तो कहीं सुनने में आता। डेफिनेटली इन चीजों में बढ़ोतरी हुई, अब उसके कारण भी अभी मैं नहीं जा रहा, लेकिन बढ़ोतरी तो हुई है। पर यह क्या होता है जो ऑल ऑफ सडन कोलैप्स किया और खत्म? हार्ट अटैक को हम समझते हैं कि किसी को 3 बार आता है और सब कुछ होता है, लेकिन ये जो कर्नाटक वाले मामले हैं उनमें भी ऐसा ही हुआ है, कोई सिम्टम नहीं, कोई साइन नहीं, कोलैप्स हुआ और खत्म। देखिए, ऐसा है कि अगर हम एज अ कार्डियोलॉजिस्ट मैं आपको बोलूं तो इस तरह की जो ये सडन कार्डियक डेथ होती है, अचानक एकदम से नाचते नाचते या जिम में आप जिमिंग कर रहे हैं और ट्रेडमिल पे चल रहे हैं, सडनली गिरे और सडन कार्डियक डेथ हुई, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं इसको। तो ये जो है आमतौर पे ये हार्ट की जो रिदम है उसकी प्रॉब्लम से ज्यादा होता है, जिसको हम कहते हैं जैसे वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, या इस तरह के जो हमारे जो हार्ट की रिदम खराब हो जाए उसकी वजह से सडन कार्डियक डेथ्स होती हैं। इसके कारण कई सारे हो सकते हैं। इसके कारण हार्ट अटैक भी हो सकता है, जिसको कि हम हमारी भाषा में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। ये इसका कारण कभी कभी कई जो यंगस्टर्स हैं उनको बचपन से वंशानुगत कुछ बीमारियां होती है, जैसे हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, जहां की हार्ट की मांसपेशी ही खराब है, या तो वो मोटी है या हार्ट जो है काफी समय से कमजोर चला आ रहा है जिसका पता ही नहीं लगा। कुछ ईसीजी में चेंजेस होते हैं हार्ट के, जैसे लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम है जहां ईसीजी में खराबी होती है, वो उसका भी कभी पता नहीं लगता क्योंकि कभी हमने ईसीजी बचपन में किया ही नहीं, किसी कारण कोई कारण ही नहीं था ईसीजी कराने का, इसलिए किया नहीं। तो ये तो कुछ साइंटिफिक कारण हुए जिसकी वजह से सडन कार्डियक डेथ हो सकती हैं किसी भी इंसान में। तो इनमें बढ़ोतरी डॉक्टर साहब वो भी इन्हीं कारणों से हुई जो आप पहले बता रहे थे कि इनमें जो बढ़ोतरी हो गई है, ऐसा पहले बहुत यूजुअल नहीं था लेकिन अब काफी ज्यादा होने लगा है। तो मैं जो आजकल के अगर हम आंकड़े देखें और जो हम आजकल की जो हमारी समझ है, साइंटिफिक जो नॉलेज है, वो ये बताती है कि मोर और लेस इसका जो मेन कारण है वो हमारा वातावरण है, हमारा लाइफस्टाइल है। अब आज की डेट में अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के भी या ग्लोबल हेल्थ का जो डेटा है उसको देखें तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन। दिल्ली एनसीआर में वी नो कि एयर पोल्यूशन की वजह से आपके जो काफी हानिकारक तत्व हैं, चाहे वो नाइट्रिक ऑक्साइड है, SO2 है, O3 है, ये सारे जो हैं इनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ती है और ये इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, सूजन पैदा करते हैं हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है। और ये साइंटिफिक डेटा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें पता है कि दिल्ली और एनसीआर में एयर पोल्यूशन लगभग शायद पूरे संसार में जो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटीज में भारत की 8 या 10 सिटीज आती हैं और दिल्ली और एनसीआर से एक है, तो उसका कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली हो सकता है। अब कर्नाटका जैसे एक छोटे से जिले में अगर हम देखें कि उसमें 23 सडन कार्डियक डेथ हुई, तो वी मस्ट डेफिनेटली सेंड एन एपिडेमियोलॉजिकल टीम जहां वो पता करे कि वहां पे आसपास के पानी में कोई ऐसी मिलावट, कोई ऐसे खाने में कोई मिलावट है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन पैदा हो रही है, कोई ऐसा कोई से टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि इस तरह की मायोकार्डाइटिस कर रहा हो, या कोई किसी तरह का हार्ट के ऊपर अफेक्शन कर रहा हो जिसकी वजह से यंग डेथ्स हो रही हैं। मुझे लगता है जब क्लस्टरिंग हो रही हो इतनी ज्यादा, जहां 23 डेथ्स हो रही हो, वो मैं हार्ट अटैक को तो मानने के लिए रेडी नहीं हूं कि वो हार्ट अटैक की वजह से डेथ, उसका कुछ और रीजन हो सकता है। नहीं, डेफिनेटली उसका कारण कुछ और होगा, जैसे मायोकार्डाइटिस या टॉक्सिक मायोकार्डाइटिस वगैरह के चांसेस ज्यादा हैं, बट वो जब तक जांच नहीं करेंगे हमें पता नहीं। जी, जांच तो हो रही है, 2-3 स्तर पे जांच हो रही है, राज्य स्तर पे भी उसकी जांच हो रही है, जहां एक स्पेशलाइज्ड टीम बनाई गई है और वो जांच कर रहे हैं, 10 दिन में मांगी गई है, और शायद नेशनल लेवल पे भी टीम भेजी जा रही है जहां वो जांच करेंगे इस पूरे मामले की। ये डिनायल आ ही गया सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, कि सीधा कोरिलेशन इसका कोविड वाली वैक्सीन से नहीं है। डॉक्टर नवीन, एक और चीज इसमें कि सिम्टम का ना आना, बहुत सारे लोग देखिए ऐसे भी हैं, आपने अभी बहुत सारी चीजें गिनाई कि जिसमें किसी का वेट का मैनेजमेंट सही नहीं है, नींद सही नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग जिनकी जीवन शैली अच्छी है,
जिनका वेट मैनेजमेंट भी बढ़िया है, जिनका कोई ऐसा खराब आदतें भी नहीं है। कई बार जो कैंसर के कारण में हम पूछते हैं, कैंसर हो गया किसी को, लेकिन पता चलता है उसमें तो एक भी कोई ऐसा ना व्यसन करता था ना कोई और दिक्कत थी, उसी तरह अब हार्ट अटैक में भी हो रहा है। इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? देखो, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इसका एक आंसर है। जेनेटिकली अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव के अंदर, मेल के अंदर लेस देन 55 ईयर की एज में हार्ट अटैक हुआ है, और घर में आपकी मदर को लेस देन 65 ईयर की एज में हार्ट अटैक हुआ है, तो आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हो। साथ में अगर आप स्मोकिंग करते हैं और आप बता नहीं रहे हैं, बहुत सारे लोग वेपिंग करते रहते हैं, बताते नहीं है, ठीक है, बिंज ड्रिंकिंग करते हैं, बताते नहीं है, तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन प्लस सम हिडन रिस्क फैक्टर्स दैट लीड टू। और आजकल की मैं अगर लोगों की बात करूं तो जिम के अंदर क्या करते हैं लोग, अनऑथोराइज प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं जो आपको बताएंगे नहीं, या फिर प्री वर्कआउट कैफीन लेते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, जिसकी वजह से अरिथमी आ जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और सडनली जिम करते करते वो कोलैप्स कर जाते हैं। या फिर ओवर एक्सरसाइज, व्हेन यू डू ओवर एक्सरसाइज इट इज अगेन वेरी हार्मफुल, ठीक है। और आजकल लोग इंजेक्शन लगवाते हैं, मसल बूस्टर्स लगाते हैं, टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगवाते हैं, एम्फेटामिन्स लेते हैं, तो इलिसिट ड्रग्स का यूजेज बढ़ गया है यंग जनरेशन के अंदर। तो ये सब फैक्टर्स हैं। बेसिकली वो बोलते हैं मेरे को डायबिटीज नहीं है, मेरे को ब्लड प्रेशर नहीं है, बट ये जो इलिसिट यूज ऑफ ड्रग्स, जो आपको जो हिडन फैक्टर्स हैं या जेनेटिक हिस्ट्री जिसको पता नहीं है, ये फैक्टर्स हैं, ये अगेन उसी के अंदर आएंगे, आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर ही आएंगे। बट वो बोलते हैं कि मैं तो जिम करता हूं, बट जिम के साथ साथ यू आर यूजिंग अनऑथोराइज्ड सप्लीमेंट्स दैट में लीड टू, जो है ना, आपकी थ्रोम्बोजेनिक स्टेट होती है, हार्ट अटैक होता है, दिल की धड़कन बढ़ती है, सडन कार्डियक अरेस्ट होता है। ये बात में आपकी मुझे समझ में आती, क्योंकि इतनी चीजें लाइफस्टाइल के अंदर घुस गई कि चलिए एक तरफ से दिख रही है कि पिक्चर पूरी परफेक्ट है, लेकिन उसके पीछे फॉर एग्जांपल शेफाली वाली बातचीत भी कल हमने की कि उनको आखिरकार क्या हुआ, वो भी कुछ ट्रीटमेंट ले रही थी एंटी एजिंग का, और क्या दवाइयों ने कुछ वहां पर गड़बड़ कर दी, पूरे दिन से भूखी थी, ऑल ऑफ सडन उन्होंने इंजेक्टेबल लिया या दवाई ली वॉट एवर, और वो उनका बीपी गिरा। अभी भी वो चीज क्लियर नहीं है क्योंकि जांच पूरी होके आई नहीं, लेकिन हाँ, डॉक्टर साहब ने जो उदाहरण दिया कि बाहर से सब कुछ अच्छा, सामने से सब कुछ बढ़िया, लेकिन कुछ ऐसी चीजें पीछे जो शायद डिस्क्लोजर में आती ही नहीं है और वो कारण बनती है। छोटा ब्रेक यहां पे ले रहे हैं। अब ये है कि चलिए, ये तो जो भी कुछ हो रहा है, मुद्दा ये बचेंगे कैसे, इंडिविजुअल उसके लिए क्या कर सकता है। लाइफस्टाइल में सुधार एक बात हो सकती है, ये जो इधर उधर की चीजें खाना पीना ये एक चीज हो सकती है, नींद और जो बातें हैं वो हो सकती है, और दूसरा क्या कोई ऐसी जांच अवेलेबल है जो उन्होंने कहा है कि सिर्फ लिपिड प्रोफाइल के अलावा भी, जिससे पता लग जाए कि भाई आपके दिल में एग्जैक्टली स्थिति क्या है या कोई खतरा तो नहीं है। ये दो महत्वपूर्ण सवाल छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज हम कंज्यूमर अड्डा में बात कर रहे हैं कर्नाटक के हासन जिले में आए बैक टू बैक हार्ट अटैक्स की, जहां पर 23 से ज्यादा मौतें या 23 मौतें अभी तक रिपोर्टेड हैं जो हार्ट अटैक के कारण हुई और बहुत छोटे से वक्त में हुई। ज्यादातर लोग जो थे वो यंग थे, बिना सिम्टम के उन्हें हार्ट अटैक हुआ और अंत में उनकी जान गई, और हम यही डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने ढेर सारी बातें की, इसको समझने की कोशिश की। हमारे दोनों डॉक्टर पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। डॉक्टर विनायक, अभी दो चीजें हैं। पहली तो ये कि क्या कोई ऐसा टेस्ट है, क्या कोई ऐसी चीज है जिससे आपको अपने के हार्ट की एग्जैक्ट, देखिए बहुत बार हम शो कर चुके हैं, कई डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि 2D को या इनफैक्ट ECG, ये सब भी आपके हार्ट को कंप्लीटली नहीं बता सकते कि ये आपका हार्ट सही कंडीशन में है। तो कौन से टेस्ट हुए फिर? तो ये एक थोड़ा कठिन सवाल है, क्योंकि डायरेक्ट हार्ट, अगर मुझे ये पता करना हो कि मेरे हार्ट की धमनियों में ब्लॉकेज है या नहीं, तो एक ही टेस्ट जो हम कर सकते हैं वो है CT कोरोनरी एंजियोग्राफी, जो कि काफी सारे आपने देखा होगा डॉक्टर्स भी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, जो कहते हैं कि CT कोरोनरी एंजियोग्राफी आप कराओ, देखो कि कितना ब्लॉकेज है, और अगर ब्लॉकेज ज्यादा निकले तो फिर हम उसमें स्टेंट या बाईपास कर दें तो आप उससे हार्ट अटैक से बच सकते हैं। अब ये जो टिप्पणी है ये गलत है। अगर मान लीजिए मैंने किसी का CT एंजियोग्राफी किया और उसमें 70-80% ब्लॉकेज आई और मैंने उसमें स्टेंट डाल दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको आगे चलकर आप हार्ट अटैक से सेफ हो जाते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आमतौर पे हार्ट अटैक या स्ट्रोक, जो प्लाक हमारी धमनियों में जम जाते हैं, जिनको हम जो चर्बी जम जाती है या कोलेस्ट्रॉल जम जाता है हमारी धमनियों में, उसको हम प्लाक बोलते हैं। अगर वो प्लाक फटता है
प्लाक रप्चर होता है तब उस एरिया पे क्लॉट बन जाता है और हमारी धमनियों में जो खून का प्रवाह है वो रुक जाता है और उससे हार्ट अटैक पड़ता है अचानक। और ये जो प्लाक रप्चर है वो इस पे निर्भर नहीं करता कि मेरी धमनियों में ब्लॉकेज 50% है या 70 है या 80 है। तो अगर हम स्टेंट डालेंगे या बाईपास करेंगे तो 70% से ज्यादा ब्लॉकेज में डालेंगे और 50% वाली धमनी जो 50% ब्लॉक है उसमें भी हार्ट अटैक पड़ने की संभावना उतनी ही है, बल्कि शायद थोड़ी ज्यादा ही है। तो ये इसलिए मैं समझा रहा हूं कि कोई ऐसा डायरेक्ट टेस्ट नहीं है जो हमें ये बता पाए कि किसी इंसान को ज्यादा खतरा है या कम खतरा है, लेकिन हमारे पास बहुत अच्छे रिस्क फैक्टर प्रोफाइलिंग है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि आप कौन हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आप चलते नहीं हैं, आप सेडेंट्री हैं, आप फल सब्जी सलाद कम खाते हैं, ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, ढंग से सोते नहीं हैं, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है आपके खून की जांच में, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, शुगर प्री डायबिटिक या डायबिटिक रेंज में है, तो आपका रिस्क हाई है। आपको हार्ट अटैक पड़ने की पूरी संभावना है, स्ट्रोक पड़ने की पूरी संभावना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हिस्ट्री, कि मैं हूं कौन, मेरे पास कौन फैक्टर्स है जिससे मुझे आगे चलकर हार्ट अटैक पड़ सकता है। फिर तो जैसा कि डॉक्टर भामरी ने कहा कि एक लिपिड प्रोफाइल शुगर टेस्ट कराना अनिवार्य है 18 से 20 साल की उम्र में, और फिर हर 5 साल में वो कराते रहें अगर आपकी पहली जो रिपोर्ट्स हैं वो ठीक आ रही हैं। अगर वो ही खराब आ रही हैं 20-25 साल की उम्र में, तो फिर हर 1 साल या 2 साल में आप वो टेस्ट रिपीट कराएं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी, मान लीजिए अब हम आते हैं जिसको हम आजकल कहते हैं प्रिसीजन मेडिसिन, जो आगे जो अगले 5 से 10 सालों में आप देखेंगे बहुत सारा एम्फेसिस है कार्डियोजेनोमिक्स में। कार्डियोजेनोमिक्स का मतलब है कि हम आइडेंटिफाई करें ऐसे लोग जिनमें हार्ट अटैक जेनेटिकली ज्यादा पड़ने की संभावना है। जैसे किसी के फादर को 45 इयर्स या 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक पड़ गया या सडन कार्डियक डेथ हो गई। यही जो लोग हैं जिनको हम आजकल देख रहे हैं जिनके सडन कार्डियक डेथ हुआ, उनकी पूरी फैमिली ट्री बनाया जाए और उनके बच्चे, उनके आसपास वाले जो रिलेटिव्स हैं उनको देखा जाए कि उनको हाई रिस्क तो नहीं है। इसके लिए हम एक ब्लड टेस्ट करते हैं जिसको हम जीनोमिक टेस्टिंग, एक्सोम टेस्टिंग करते हैं, और उससे हमें पता लगता है, जैसे कई टेस्ट हैं जो हमें पता है जो लॉन्जिविटी जीन्स हैं, जैसे FOE3 है, और भी कई CPET वगैरह जीन्स हैं जिनसे हमें पता है वो लॉन्जिविटी वाले जीन्स हैं, से लाइफ लॉन्ग होती है। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन ये प्रिसीजन मेडिसिन में आगे आप देखेंगे जो अब आने। गौड़ पॉइंट सर, क्योंकि मेरा समय समाप्ति किया है, एक छोटा सा सवाल नवीन साहब आपसे, लाइफस्टाइल चेंजेस या इंप्रूवमेंट से मैं अपने हार्ट की रिस्क को या हार्ट किसी भी प्रकार की रिस्क को, हार्ट को किस हद तक कम कर सकता हूं? काफी हद तक कम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको, अगर इफ यू नो योर नंबर्स, अगर आपको अपने नंबर्स पता है तभी आप उसको, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन इंटरवेंशन। ठीक है, अपने नंबर को जानिए। ठीक है, तो अगर आपको नंबर पता है कि मेरा ब्लड प्रेशर इतना है, मेरा बैड कोलेस्ट्रॉल का नंबर ये है, मेरा ब्लड शुगर का नंबर इतना है, मेरा वेस्ट सरकमफ्रेंस का नंबर इतना है, अगर आपको अपने नंबर पता होंगे तब आपके पास टारगेट होगा, उस टारगेट को अचीव करना है। अगर आप अपने टारगेट्स को अचीव करते जाते हैं, नंबर्स कम करते हैं, काफी हद तक ऑलमोस्ट 70 to 80% रिस्क को आप कम कर सकते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस से। केवल अर्ली, इनफैक्ट हम कहते हैं कि प्लांट बेस्ड डाइट कैन रिवर्स दी अर्ली एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर अर्ली हमें पता लगता है कि बैड हमारा कोलेस्ट्रॉल है तो हम प्लांट बेस्ड डाइट यूज कर सकते हैं। हम एक्सरसाइज का अपना जो है 30 मिनट्स एवरी डे एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने वेस्ट सरकमफ्रेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, गॉट योर पॉइंट सर। तो लाइफस्टाइल चेंजेस के जरिए आप अपने दिल की पूरी सुरक्षा कर सकते हैं। तो देखिए, 2 प्रमुख चीजें दर्शकों के लिए हैं कि कर्नाटक में जो हुआ वो तो रिपोर्ट्स में अब निकल के आएगा कि एग्जैक्टली उसके पीछे के रीजन क्या थे, लेकिन अगेन आप बहुत ज्यादा ये जांच वो जांच की जरूरत शायद नहीं है। बहुत आजकल इतनी अलग अलग जानकारियां आ रही हैं, इतने वीडियोस बन जाते हैं, इतना सोशल मीडिया पे अलग अलग बातें आती है कि कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन हमारे जो दोनों डॉक्टर जो कि देश के एलीट हार्ट स्पेशलिस्ट है, उन्होंने ये बताया कि सिंपल कुछ टेस्ट हैं, आप उन्हें देख लीजिए, वो अगर आपको जरूरत है वो भी डॉक्टर आपको बताएंगे तो आपको कराना है। और दूसरी बात कि अपनी लाइफस्टाइल में कुछ पॉजिटिव और अच्छे चेंजेस लाकर आप हार्ट अटैक के खतरे को
कई गुना तक कम कर सकते हैं। ये दो बेसिक चीजें हैं, बेवजह में डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा ज्ञान से भी कई बार दिक्कत हो जाती है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो यहां पर हैं। कर्नाटक की रिपोर्ट जब आएगी फिर एक बार आपके सामने रख देंगे, लेकिन आज के लिए आप दोनों ही डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये जो पॉइंट्स आपने बताए इनका लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। धन्यवाद।